Hello students, welcome to the industrial management subject, the chapter 2 production management, the lesson number 2. In the last class we have discussed about project and project management and some of the functions in project planning. Now what is the next function now? Drawing and specification. In the last class we have discussed how to select the sites. There are in us two stages and it is related to raw material and there is a survey. Okay, so such things you have discussed, and the next is the drawing and specifications. Okay, so what does it mean, drawing and specification? Now already you have decided the survey. You did a survey, you confirm, so your product will be sold, and next that site, next then the bidding, everything you have decided, and even equipment, what type of product and what are the different types of equipments are required. Now the next step is drawing and specification. Drawing show the exact size and shape of the products, its different parts and sub assemblies. ओके सो द ड्राइंग, इसका मतलब क्या होता है, अभी आप जो प्रोडक्ट करने वाला है उसका एग्जैक्ट साइज़ का ड्राइंग मिलता है, उसका डायमेंशन सभी रहता है और शेप भी तुमको मिलता है. आजकल तो इतना मॉडर्न हो गया, इट इज़ नॉट ओनली इन 2D 3D, एक्चुअल वर्चुअल पिक्चर भी दे सकते हैं. इट्स द डिफरेंट पार्ट्स एंड सब असेंबलीज. उसका पास्ट कैसा रहता है, वो असेंबली होने के बाद कैसा रहता है. And drawing the rough sketches made during the process of product designing and drafted into exact engineering drawings. पहले क्या करते हम लोग, सोचते ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, रफ स्केच डालते, और रफ स्केच डालने के बाद उसका एग्जैक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब एग्जैक्ट डायमेंशन से उसको ड्राफ्ट करते हम लोग. ड्राइंग शो हाउ द फिनिश पार्ट्स, सब असेंबलीज एंड फाइनल प्रोडक्ट लुक लाइक व्हेन कंप्लीटेड. सो आजकल देखते हैं आप लोग, एक कौन सा तो ब्रोचर देखे तो उसका अंदर पार्ट्स कौन सा रहता है. अब ये कार का ही ले लो आप लोग, एक परचेज, यू वांट टू परचेज द कार, वंस यू गेट दैट ब्रोचर, ओके, सो दैट पिक्चर, सो यू कैन, सो इवन इन कैन सर्च इन गूगल, उसका अंदर कौन कौन सा पार्ट रहता है, वो सो फिनिश होने के बाद कैसा रहता है. सो एवरीथिंग सो विल कम टू नो. सो फ्रॉम दैट, सो इट इज़ ओनली पॉसिबल फ्रॉम द ड्राइंग. Drawings are generally made on a standard size drawing sheets in order to facilitate their storage, filing and reproduction. A drawing should be kept as simple as possible and be clearly drawn. इतना complicated होना नहीं चाहिए. Everybody can understand once you draw it. So मेरा drawing है कि हमें दिखाने के बाद ये क्या है करके ऐसा सोचना नहीं चाहिए. थर्ड पर्सन उसको समझना चाहिए. सो व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली, ओके, सो ऐसा सिंपल में ड्रॉ करना चाहिए. बिफोर रिलीजिंग ड्राइंग टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, दे शुड बी चेक्ड, अप्रूव्ड बाय द पर्सन कंसर्न एंड गिवन द डेट ऑफ इशू. सो इतना सारा आप लोगों को करना चाहिए. सिर्फ मैं ड्राइंग किया ये करो ऐसा नहीं रहता है, इसको अप्रूव लेना पड़ेगा एक्सपर्ट से. एक्सपर्ट मतलब हायर अथॉरिटी से प्रॉपरली चेक करो, then or date of issue, then you put the date over there. So next, what is specification? This is what the bill of material or it is a part list. Product design features other than physical dimensions are described in writing in the form of specifications. So आप लोग फिजिकल पार्ट करने से पहले आपके पास ड्राइंग है, वो ड्राइंग आप लोग उसका स्पेसिफिकेशन वो लिखना पड़ेगा इन राइटिंग. सो यू हैव टू शो इट. इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सिंगल यूनिट आर्टिकल्स सच एज forgings and castings can provide all the relevant information on the drawing, but those industries which make assemblies need a complete parts list to assist in buying, production, control and assembly. So यूजुअली अभी आप लोग बाइक प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर एक पार्ट आप लोग करते नहीं हैं, लेकिन उसको क्या क्या चाहिए असेंबली करने के लिए, वेदर यू आर मैन्युफैक्चरिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और यू आर गेटिंग फ्रॉम द आउटसाइड, उसका स्पेसिफिकेशन आपके पास होना चाहिए.
उसको ही सिस्टेमेटिकली वो राइटअप करना चाहिए। कौन सा पार्ट, उसका मैन्युफैक्चर कौन है, बाहर से लेने वाला है, उसका मटेरियल कौन सा है, वो कितना क्वांटिटी चाहिए असेंबली के लिए, सो सभी कुछ आप लोग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, वो रिटर्न स्टेटमेंट आपको क्या क्या चाहिए। इट स्टेट्स द फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। वन देर इज अ स्पेसिफिकेशन I will show in the next slide. So how it should be: sheet of sheets, assembly description, assembly part number, item number, then there is a part number. वो इंडस्ट्री ये पार्ट नंबर ऐसा ही नहीं होना चाहिए. इट इज़ अ सैम्पल विथ रिस्पेक्ट टू देयर इंडस्ट्री. दे मे गिव द डिफरेंट पार्ट नंबर ऑल्सो. यू डोंट थिंक सो दिस इज द स्टैंडर्ड 101 ये 102. इट इज़ ऐसा नहीं रहता है. हर एक इंडस्ट्री का उसका हिसाब से दे विल गिव द पार्ट नंबर. 101 ए का मतलब क्या है, द पार्ट कौन सा है, बॉडी. उसका मटेरियल कौन सा है, कास्ट आयरन. देन मटेरियल साइज, इफ इट इज स्पेसिफाइड यू राइट इट हियर इन दिस कॉलम. मटेरियल कंडीशन क्या है, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग. उसको आप लोग मॉडिफाई कर नहीं सकते. सो यू कैन नॉट डू मॉडिफाई, बट इट इज़ अ परमानेंट मोल्डिंग कॉस्ट. क्वांटिटी कितना चाहिए, 2 चाहिए. देन यू गिव द 102A. दिस इज द पार्ट नंबर 2. वो कौन सा है, डिस्क्रिप्शन कवर है. ये भी कौन सा मटेरियल है, कास्ट आयरन ही है. उसका साइज वो यू मेंशन इन दिस कॉलम. एंड दिस इज ऑल्सो परमानेंट कास्टिंग. परमानेंट कास्टिंग, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, इसका मतलब क्या है, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट मॉडिफाई इट. क्योंकि आप लोग जो ड्राइंग दिया रहता है वो हिसाब से आप लोगों को मिलता है. देन कितना क्वांटिटी चाहिए, 2 क्वांटिटी चाहिए. ऐसा ही आप एक प्रोडक्ट आप असेंबली कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारा पार्ट्स रहता है, उसको आप लोग प्रॉपरली ये स्पेसिफाई करो ये हिसाब से. दिस इज द वन स्टैंडर्ड फॉर्मेट इट इज. सो यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो. नेक्स्ट, द function is material requirement. The list of material required for manufacture is prepared from the drawing. एक बार आप लोगों को ड्राइंग मिलने के बाद वो मटेरियल क्या क्या चाहिए आप लोग आराम से लिस्ट कर सकते हैं उधर. इट इज़ वेरी इजी वंस यू अंडरस्टैंड द ड्राइंग. ये लिस्ट को क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अ बिल ऑफ मटेरियल. बिल ऑफ मटेरियल, इट इज़ अ वेरी सिंपल. वो जो पार्ट प्रोडक्ट रहता है आप लोगों को, उसको क्या क्या लगता है, कौन कौन सा पार्ट लगता है, उसको ठीक से लिस्ट करो. उसका मटेरियल कौन सा चाहिए, उसको कितना क्वांटिटी चाहिए और किधर से लाना पड़ेगा. बिकॉज कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब टायर और जो सीट मेटल रहता है, सो सम टाइप्स यू हैव टू गेट इट फ्रॉम द आउटसाइड. कौन कौन सा चाहिए उसको प्रॉपरली लिस्ट करो. द BOM, that is bill of material, passes through the storekeeper who makes the entries of the material available in the store. स्टोर कीपर को देने के बाद वो स्टोर में क्या क्या चाहिए वो आप लोगों को बता सकता है. बट इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इट डायरेक्टली passes to the purchase organization for the procurement of material. Hence in stock and out stock columns are avoided. A form for such BOM is shown. अगर वो नया प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट मतलब परचेज डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा. परचेज डिपार्टमेंट ही विल डिसाइड व्हाट इज़ टू बी परचेज. हमारे पास कितना इन स्टॉक और आउट स्टॉक कितना है वो उसको आप लोग कॉलम बनाना पड़ेगा उधर. सो इमीडिएटली आपको समझता है ये पर्टिकुलर बॉडी है, ये बॉडी इन स्टॉक में कितना है, कवर आउट स्टॉक उसमें आप लोग मेंशन करते हैं. अगर हमारे पास इन स्टॉक में नहीं है तो आप लोग आराम से ऑर्डर दे सकता है. बिकॉज दैट बिल ऑफ मटेरियल, सो इट विल गिव द क्लियर पिक्चर व्हाट आर द मटेरियल्स आर अवेलेबल एंड व्हाट इज नॉट अवेलेबल एंड विच पार्ट यू वांट टू परचेज इट. दिस इज व्हाट द बिल ऑफ मटेरियल इट इज. ओके, सो दिस इज द वन मोर फॉर्मेट, प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड. देन व्हाट इज द कोड नंबर, उसका ड्राइंग नंबर क्या है, सीरियल नंबर, आइटम क्या है, स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, रिमार्क्स. देन इंचार्ज प्रोडक्शन प्लानिंग का साइन होना चाहिए. इधर एक आइटम है,
ओके, टायर है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, मारुति कार, इसमें हम लोग अलग अलग वर्जन रहता है, वो हिसाब से कौन सा स्पेसिफिकेशन उसको रहता है। देन इतना क्वांटिटी चाहिए, अगर हमारे पास 2 है, आपको 4 चाहिए तो सो यू राइट इट इन द रिमार्क्स. So this is what the one more format. So from this, so you can understand this is the simple bill of material. Bill of material B, you don't think that, so it is throughout the industry it is not same. With respect to the department, the bill of material, that is a list of material, so it will be changed. Next topic is the types of plant layout. The first one is the functional layout and process layout. So already I told you that the building construction करते वक्त हमको layout कौन सा कैसा चाहिए वो हिसाब से building हम लोग बनाते हैं. That time also I told you there are different types of layouts are there. Now in that, so this is the first one, functional layout. This layout is recommended for batch production. This is a recommended for batch production. All machines performing similar type of operations are grouped at one location in the process layout. Similar operations, मशीनिंग ऑपरेशन, अभी प्रेसिंग मशीन रहता है, फोर्जिंग मशीन रहता है, कास्टिंग का मशीन रहता है. वो कास्टिंग मशीन दे आर नॉट अ मशीनिंग ऑपरेशंस, राइट. सो इधर सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन मतलब अभी एग्जाम्पल इधर दिया है, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन्स, ड्रिलिंग मशीन्स, ये सभी मशीनिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग. ये एक उसको ग्रुप करो, आर ग्रुप्ड इन अ शॉप विल बी क्लस्टर्ड इन like groups. Therefore, in process layout, the arrangement of facilities are grouped together according to their functions. So एक एक बार ऐसा रहता है, एक आप लोग मशीनिंग करना है तो उसका ऊपर मिलिंग भी करना पड़ता है, देन टर्निंग भी करना पड़ता है, देन प्लेनिंग भी करना पड़ता है, ग्राइंडिंग भी करना पड़ता है. वो हिसाब से एक लेआउट में उसको ग्रुप करो. ग्रुप मतलब randomly, don't install them randomly, you have to install them systematically. मतलब एक रॉ मटेरियल जाने के बाद उसका ऊपर कौन सा मशीनिंग पहला होना चाहिए, विच इज़ द नेक्स्ट मशीनिंग ऑपरेशन, विच इज़ द नेक्स्ट मशीनिंग ऑपरेशन. सो अकॉर्डिंगली यू ट्राई टू इंस्टॉल द मशीन्स, देन वेरी इजी टू प्रोड्यूस इट. सो यू विल नॉट गेट एनी द प्रॉब्लम ओवर देयर. इसका वजह से क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग भी ईजी होता है उधर. Okay, so typical process layout. So in the next slide, you can see the flow paths of material through the facilities from one functional area to another vary from product to product. Okay, so this is the function layout process layout it is. You see that this is the one layout. Milling machine is there, lathe are there, welding, grinder, inspection and assembly. मतलब दिस इज द ग्रुप टुगेदर. मिलिंग मशीन इधर नहीं है, इधर क्या है, शिपिंग एंड रिसीविंग. हियर पेंटिंग है एट दिस कॉर्नर, वेयर देर इज अ पेंटिंग, सो दे आर नॉट गोइंग टू इंस्टॉल द लेथ मशीन बिकॉज दीज टू आर द मशीनिंग ऑपरेशन. आफ्टर द मशीनिंग मिलिंग ऑपरेशन इट गोज टू द लेथ. ओके, एंड आफ्टर दैट देर इज अ ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग मतलब उसको फिनिशिंग करने के लिए ग्राइंडिंग मशीन है इधर. ये सभी होने के बाद देर इज अ इंस्पेक्शन. Okay, so then there is a assembly, then after completion of that there is a shipping and a receiving. इसका मतलब क्या है, so एक एक बार आपको मटेरियल चाहिए, then there is a painting, then finally so you can discharge it. So this is what the functional layout, or you can call it as a process layout. Next, what are the advantages? Flexibility of equipment and a personnel. फ्लेक्सिबल रहता है उधर. फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, सो कौन सा भी पार्ट आप लोग बना सकते हैं, बट वो पार्ट में ऐसा होना चाहिए, मिलिंग ऑपरेशन भी है और लेथ ऑपरेशंस भी है. उसको कभी कभी वेल्डिंग भी लगता है. ग्राइंडिंग किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, फिनिशिंग के लिए कर रहे हैं. ओके, पार्ट में भी है डिफरेंट बट द ऑपरेशंस आर सेम ऑन दैट. सो इसका वजह से फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं आप लोग. लोअर इन्वेस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ comparatively less number of machines and lower cost of general purpose machines. हाँ, जो भी आप लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, you are going to invest on the different machines, it is a lower one. Higher utilization of production facilities.
प्रोडक्शन फैसिलिटी जो भी है उधर उसको आप लोग ठीक से यूटिलाइज कर सकते हैं। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी विथ रिगार्ड्स टू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन टू मशीन्स एंड वर्कर्स, ये भी फ्लेक्सिबल है, ठीक से आप लोग वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं मशीन का ऊपर या वर्कर का ऊपर। वैरायटी ऑफ जॉब मेक्स द जॉब चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। अभी ऑलरेडी बताया मैं, अलग अलग प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का ऊपर ओनली द रिक्वायर्ड मशीनिंग इज ऑन मिलिंग मशीन एंड लेथ मशीन, सो आराम से आप लोग कर सकते हैं उधर। सुपरवाइजर्स विल बिकम हाईली नॉलेजेबल अबाउट द फंक्शन अंडर देयर डिपार्टमेंट, क्योंकि लिमिटेड रहता है, सो ऑटोमेटिकली they will become a highly knowledgeable here. Then what are the disadvantages? Backtracking and long movement may occur in the handling of materials, thus reducing the material efficiency. मटेरियल हैंडलिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है उधर, इसका वजह से मटेरियल एफिशिएंसी इट मे बी रिड्यूस्ड। मटेरियल हैंडलिंग कैन नॉट बी मैकेनाइज्ड विच एड्स टू कॉस्ट। मटेरियल हैंडलिंग मतलब ऑटोमेशन, so in this particular setup, so you cannot do it here, so it is a mechanized matlab automation, so you cannot do it but a little bit difficult. Process time is prolonged which reduce the inventory turnover and increases the investment in inventories. ये क्या होता है, एक सेम जॉब है, अभी एक जॉब मिलिंग मशीन का ऊपर उसका प्रोसेस होने के बाद लेथ मशीन में जाना चाहिए, राइट। ये कैसा है, जस्ट आई एम टेक अ वन सिंपल एग्जांपल, एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसका ऊपर जो मिलिंग मशीन का वर्क है इट विल टेक अ 1 hour, द आफ्टर मिलिंग कंप्लीशन इट गोज टू द लेथ मशीन, ऑन दैट लेथ मशीन सो इट विल टेक अ 2 hours, बराबर है। एक जॉब लेथ मशीन 2 घंटा ले रहा है, मिलिंग मशीन 1 घंटा ले रहा है, राइट। ये 1 घंटे में एक जॉब करता है, ये 2 घंटे में 2 जॉब करता है इधर। सो प्रॉब्लम क्या हो गया अभी इधर, व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? सो नाउ देर आर 2 products आर फिनिश्ड इन द मिलिंग मशीन बट ओनली 1 product फिनिश्ड इन द लेथ मशीन। वो सेकेंड जॉब है, वो फर्स्ट जॉब होने तक 1 घंटा रुकना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट द इन्वेंटरी, दिस इज व्हाट द इन्वेंटरी। Process time is prolonged. The production planning and control is also difficult. More space is required. Lowered productivity due to number of setups. अलग जॉब आया तो वो मशीन का ऊपर सेटअप आता रहता है, उसका वजह से क्या होता है, सो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी कम होता है उधर, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स आर मोर इन दिस फंक्शनल लेआउट। सो नेक्स्ट वी हैव अ प्रोडक्ट लेआउट, दिस इज कॉल्ड एज अ लाइन लेआउट। You see that how it is a structure. In this type of layout, the machines are arranged in a sequence as required by the product. Previous में क्या होता था, एक फर्स्ट मिलिंग मशीन है, सेकंड लेथ मशीन है, सो एक एक बार प्रोडक्ट ऐसा रहता है उसको लाइनअप नहीं मिलता है, सो इंटरचेंज हो सकता है उधर, बट हियर इट इज़ नॉट लाइक दैट। इन दिस टाइप ऑफ लेआउट द मशीन्स आर अरेंज्ड द सीक्वेंस एज रिक्वायर्ड बाय द प्रोडक्ट। यू सी दैट स्ट्रक्चर हाउ इट इज। If the volume of production of one or more products is large, the facilities can be arranged to achieve efficient flow of materials and lower cost per unit. Special purpose machines are used which perform the required functions quickly and reliably. The equipment is placed along the sequence in which the item is processed. आप लोग इधर दे सकते हैं, टर्निंग ऑपरेशन है, मिलिंग ऑपरेशन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन, देन असेंबली, देन इंस्पेक्शन, देन पैकेज एंड डिस्पैच, पैकिंग एंड डिस्पैच। यू सी हियर line arrangement, how it is simple, right? 1 or more products is a large, so ये line out में आप लोग किए तो so your productivity will be more there. So from this the layout, the structure, so you can understand how it is easy, but in previous the function layout it is entirely different. These machines are in a sequence, right? Then what are the advantages? Reduced material handling cost due to
मैकेनाइज्ड हैंडलिंग सिस्टम एंड अ स्ट्रेट फ्लो। प्रीवियस में आप लोग देख सकते थे मिलिंग मशीन है, लेथ मशीन है, बाद में इधर वेल्डिंग है, देन देर इज अ इंस्पेक्शन, देन देर इज अ पेंटिंग, देन देर इज अ असेंबली। सो जिगजैग में एक एक बार with respect to variation in the product, so you cannot maintain, you cannot install the mechanized material handling, but in this it is very easy to install. Perfect line balancing which eliminates bottlenecks and idle capacity. Bottleneck मतलब इसका कंप्लीट हुआ, इसका अभी तक नहीं हो रहा है, इधर पीछे आपका बहुत मटेरियल स्टोर हो रहा है, इधर सेकेंड मशीन में अभी तक एक भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, बॉटलनेक। आइडलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है इन द फंक्शनल, बट हियर दैट कैन बी एलिमिनेटेड। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज शॉर्ट ड्यू टू अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल 1 घंटे में मेरे को एक प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट? क्यों 1 घंटे में 100% होता ही है, क्योंकि इंटरप्शन कम है इधर फ्लो ऑफ मटेरियल में, बिकॉज द मटेरियल शुड नॉट वेट। सिंप्लीफाइड प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल, आप लोग ठीक से प्लान कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी, मैं अभी बताया तुमको वर्क का जॉब, एक मशीन जाने के लिए दूसरा मशीन जाते वक्त ज़्यादा वेट नहीं करता है, सो दैट इन्वेंटरी, सो यू कैन रिड्यूस इट। अनस्किल्ड वर्कर्स कैन लर्न एंड मैनेज द प्रोडक्शन, क्योंकि सिस्टमेटिक इतना सिंपल है, इवन अनस्किल्ड पर्सन कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ layout. So these are the main advantages of the line layout or product layout. So next is the disadvantages. Lack of flexibility, a change in product may require the facility modification. क्योंकि आप लोग इसका लाइन आउट देखा है, देर इज़ अ लेथ मशीन, देर इज़ अ मिलिंग मशीन, देन ड्रिलिंग मशीन। सो एक एक बार ऐसा होता है, फर्स्ट वो मिलिंग मशीन में काम करना चाहिए, देन इट गोज टू द लेथ मशीन, बट इन फंक्शनल दे आर फिक्स्ड। आप लोग इधर से इधर ला सकते हैं, लेकिन इधर ऐसा नहीं है, दे आर लाइन में है। सो इसका वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है, आप लोगों को वापस सेटअप करना पड़ेगा। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सो इसको आप लोग लेआउट करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। डेडिकेटेड और स्पेशल पर्पज मशीन्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज यू नीड अ मैकेनाइज्ड मटेरियल हैंडलिंग। Depends of the whole activity on each part. Breakdown of any one machine in the sequence may result in stoppage of a production. अभी आप लोग एक सिंपल लेआउट दिया है, वो लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, देन ग्राइंडिंग मशीन, वॉट एवर इट इज़। एक बार ड्रिलिंग मशीन खराब हो गए तो इतना लाइनअप हो जाता है उधर, टोटल सिस्टम स्टॉप होता है उधर। सो दिस इज द ब्रेकडाउन, एक मशीन का ब्रेकडाउन हो गया तो और सीक्वेंस में रहता है, सो ऑटोमेटिकली सो इट विल स्टॉप द प्रोडक्शन ओवर देयर। सो नेक्स्ट, सो वी हैव अ कॉम्बिनेशन लेआउट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइब्रिड और मिक्सड। हाइब्रिड कार सुना होगा आप लोगों को, ओके आजकल गैस और पेट्रोल, ओके सो दिस इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ हाइब्रिड। सोलार ऐड कर सकते हैं, सो इट विल बिकम अ हाइब्रिड। जस्ट हाइब्रिड का बारे में मैं बता रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड, दिस इज अ मिक्सिंग ऑफ द अदर टू टेक्नोलॉजीज।